हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है लाइफ कोच दीपशिखा चैनल पे। तो आज हम एक छोटी सी मेडिटेशन करने वाले हैं। ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी इमोशनल हीलिंग में। अगर कोई इमोशन है, अगर कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ का जो बार बार आपके थॉट्स में आता है, जो बार बार सरफेस पे आता है और जो बहुत सारी ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, जब भी आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको तकलीफ ही होती है। तो ये मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा उस इमोशन को, उस फीलिंग को रिलीज करने में, थोड़ा सा सुकून को अपने अंदर लाने में। इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो, प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सबसे पहले अपने लिए एक कंफर्टेबल स्पेस आप ढूंढ लो। उस कंफर्टेबल स्पेस में आप आराम से बैठ जाइए। एंड एज यू सिट डाउन, और जैसे ही आप बैठते हो, अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल होने दीजिए। जिस भी चेयर को आपने चूज किया है, जिस भी बेड को आपने चूज किया है, या मे बी मैट आपने चूज किया है बैठने के लिए, उस पे पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाइए और उसको फील करने की कोशिश कीजिए। जब वो चेयर, जब वो बेड आपकी बॉडी से टच हो रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है। उन सेंसेशन से अपने आप को अवेयर कीजिए। इस मेडिटेशन में हम अपनी फीलिंग बॉडी को अवेकन करने वाले हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ हम अपने आप को नम्ब करने की कोशिश करने लगते हैं। हम लाइफ में बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल बन जाते हैं। हम लाइफ में बहुत ज्यादा ही अर्दी बन जाते हैं। और हमारी जो एलिमेंट है, जो हमारे क्राउन के एलिमेंट है, जो आकाश के एलिमेंट्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है, जो इमोशंस का एलिमेंट है, जो भाव का एलिमेंट है, उसको भूल जाते हैं। और उस भाव के एलिमेंट को भूलने की वजह से ही हम अपनी लाइफ में कई बार असंतुष्ट भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम कोई भाव ही नहीं फील कर रहे हैं। लाइफ बस मैकेनिकली चल रही है। आप रोज उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, दैट्स इट। फिर से उठ रहे हो। बहुत से लोगों की लाइफ ऐसी ही हो गई है, बस मैकेनिकल। और इस मैकेनिकल लाइफ की एक डाउन साइड ये है, भले ही आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हो, बट इसकी एक डाउन साइड ये है कि ये हमें अंदर से खाली करना शुरू कर हो जाता है। तो हम आज उस खालीपन को भरने की कोशिश करने वाले हैं इस मेडिटेशन के थ्रू। सो यस, अलाउ कीजिए अपने आप को, अलाउ कीजिए टू फील। और ये फीलिंग छोटी छोटी चीजों की फीलिंग है। कोई बहुत बड़े बड़े चीजों से हम शुरुआत नहीं करेंगे। हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, उनसे शुरुआत करेंगे जो हमारे आसपास हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले उनसे कनेक्शन महसूस करने की जरूरत है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तभी हम जो चाहते हैं उसके साथ भी हम कनेक्शन महसूस कर पाएंगे और उसे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे, उसे अपने जीवन में ला पाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो है, आप जहाँ बैठे हो, जिस हवा को आप महसूस कर रहे हो, जिन सांसों को आप ब्रीद कर रहे हो, उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए। आपकी आंखें, आपका शरीर, आपके होंठ, कान, आपका चेहरा, आपके बाल, गर्दन, कंधा, आपका स्टमक, आपकी चेस्ट, बैक, आपके थाइज, एल्बोज, हैंड्स, फीट, एवरीथिंग, सब कुछ, सबको महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर के सारे अंगों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और देखिए कि कहीं किसी अंग में आपको कुछ पेन महसूस होता है या कुछ अलग सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं। ये आपके शरीर के वो हिस्से हैं जिनको आपकी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, जिनको आपकी एक्स्ट्रा ध्यान की जरूरत है, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एंड अगर इन मोमेंट्स में, इस मेडिटेशन के दौरान, कोई मेमोरी आपके सामने फ्लैश होती है, कुछ पुरानी यादें आपके सामने आती हैं, तो उनको आने दीजिए। उनको आने दीजिए और उनको फ्लो होने दीजिए। हमें उनके साथ बहना नहीं है, उन इमोशंस के साथ बहना नहीं है, अपन उसको दुख नहीं महसूस करना है, बल्कि
एक स्पेक्टेटर की तरह, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखना है। इसका एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल ये होता है कि सपोज कर लो कि आप अपने घर की बालकनी में बैठे हो, और आपके बाहर वाली सड़क पे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आप उनको देख रहे हो, आप उनको बस देख रहे हो कि वो, हाँ, वो गाड़ियां आ रही हैं, वो गाड़ी जा रही है, राइट। आपको वैसा ही करना है अपने थॉट्स के साथ। आप अवेयरनेस हो, आप ऑब्जर्वर हो, और आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके मेमोरीज वो गाड़ियां हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिनको आप देख रहे हो। क्योंकि देखने से क्या होगा, एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, और यही डिस्टेंस जो है वो आपको हेल्प करेगा हीलिंग में। यही डिस्टेंस आपको वापस, आपको उन चीजों को छोड़ने में मदद करेगा जो अब आपके लिए नहीं है, जो अब आपके आगे की जर्नी में आपकी सहायता नहीं कर रही है, बल्कि आपको पीछे लेकर जा रही है, आपको पीछे की तरफ खींच रही है। तो बस उन मेमोरीज को देखिए, बस देखिए, उसके आगे पीछे का सोचने की जरूरत नहीं है, बस उनको देखते जाइए। और इन केस अगर उसके आगे पीछे में आप फंस जाते हो, इधर उधर ध्यान चला जाता है, तो कोई बात नहीं, तो कोई भी बात नहीं है। आप वापस से मेरी आवाज पर अपना फोकस लेकर आइए, और जहां पे भी ये मेडिटेशन चल रही है, जिस भी जगह पे है, आप उसके साथ वापस हो जाइए। तो अवेयरनेस सिर्फ इसको नहीं कहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली कितने देर तक अवेयर रह पाते हो। अवेयरनेस का एक हिस्सा ये भी है कि जैसे ही आपको अवेयरनेस आई कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, आप वापस से अवेयरनेस में आ गए। तो ये इमोशनल, तो इस एनर्जी को क्रिएट करिए, इस एनर्जी में रहिए थोड़ी देर, और थोड़ी देर बस इसको महसूस करते रहिए वाइल ब्रीदिंग। और अपनी ब्रीदिंग भी आपकी वैसे ही चलती रहेगी। बस देखते रहना है, जो भी थॉट्स आपके सामने आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आपके सामने आ रही हैं, एंड इवन आप अपनी ब्रेथ को भी देख सकते हो, उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको पता है कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं, आपको पता है कि अवेयर कैसे रहते हैं, ये सब आपको पता है। ये सारी विजडम आपके भीतर है। तो अपने भीतर के विजडम को जगाइए, और जो इमोशंस, जो थॉट्स आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को स्लो डाउन कर देते हैं, उनको देखिए, और उनको मे बी गुड बाय कहिए, बाय। एक जस्ट अ सिंपल बाय, दैट इट्स डन। अब हमारा रिश्ता यहाँ पे ही एंड होता है। क्यों एंड होता है? सही गलत को छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, पर अगर कोई चीज, अगर कोई बात आपकी एनर्जी को स्लो डाउन कर रही है, अगर कोई बात आपके मन में कड़वाहट लेकर आ रही है, तो वो डेफिनेटली आपको आगे नहीं लेके जा रही है, पीछे खींच रही है। तो सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ विटनेस करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में हैप्पी मोमेंट्स को वेलकम करना चाहते हैं, इसलिए आप उस मेमोरी को, उस इमोशन को लेट गो कर रहे हो, उसे बाय कर रहे हो। दैट्स इट। बस इतना ही करना होता है। और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके लिए ये आसान होता जाएगा लेट गो करना उन इमोशंस को जो आपको पीछे कर रहे हैं, उन इमोशंस को जो आपकी एनर्जी को लो कर रहे हैं। उनको पीछे कीजिए, और जब भी आप उनको बाय करते हो, एक छोटी सी स्माइल अपने चेहरे पे ले आइए, और अपने आप को शाबाशी भी दीजिए कि आप आज कुछ कदम आगे बढ़ पाए अपने जीवन में। आप अटके हुए नहीं हो पास्ट में, आप आगे बढ़ गए, आपकी एनर्जी थोड़ी सी एलिवेट हो गई। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे वापस से अपनी अवेयरनेस को अपनी बॉडी में ले आइए, जिसे आपने अपनी थॉट्स और फीलिंग्स में लेके गए थे। अपनी अवेयरनेस को वापस अपनी बॉडी में लेकर आइए, और जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को महसूस कर पा रहे हैं, अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, और उनको रब करके
थोड़ी गर्माहट जब हाथों में महसूस हो तो उसे अपनी पलकों पर, अपनी आंखों पर आप रख सकते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेडिटेशन कैसी लगी। और या एनीथिंग एल्स, और भी कुछ अगर जो आप शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, पर्सनल सेशंस के लिए आप मेरे साथ हार्ट हीलिंग हाइव पे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके, आपके लिए सपोर्ट, आपको सपोर्ट करके। थैंक यू सो मच।